तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल में 12 जुलाई को करनाल में साहित्य उत्सव होने जा रहा है। आप देख सकते हैं एक अलग तरीके का कार्यक्रम होगा और साझा साहित्य मंच के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। एक नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर बहुत से कलाकार पहुंचेंगे, बहुत से कवि पहुंचेंगे, बहुत ऐसे में जो है बुकों का जो है वो विमोचन भी किया जाएगा। एक अलग तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत से जो कार्यक्रम हम देखने को भी मिलते हैं, अगर बात की जाए खेलों की बात की जाए या मेले हैं, हमने सबने वो तो देखे हैं, लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। और दूर दूर से कई जिलों के, कई राज्यों के वहां पर कलाकार पहुंचेंगे, कई कवि पहुंचेंगे, उनको लेकर एक कार्यक्रम भी होगा। हालांकि आप देखते हैं इसके लिए ज्यादा जानकारी एक बार हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार ये कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। सर, कार्यक्रम करने जा रहे हैं 12 जुलाई को, एक अलग ही तरीके का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या रहने वाला और लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? साझा साहित्य मंच करनाल की एक संस्था है जो साहित्य के प्रति पिछले 20 वर्षों से समर्पित है। करनाल में पहली बार करनाल साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है, 1 दिवसीय। उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, जो अध्यक्षता करेंगे, वो माननीय SP चौहान नवचेतना मंच के अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे। और जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे वो दिल्ली से हिंदी अकादमी के पूर्व सचिव ऋषि कुमार शर्मा और आकाशवाणी दिल्ली के उद्घोषक, और विशिष्ट अतिथि जो रहेंगे वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो स्वयं में एक साहित्यकार हैं, श्री रोहतास वर्मा रहेंगे। इस कार्यक्रम में 4 बिंदु हैं। पहला ये है कि इस कार्यक्रम में करनाल के जो साहित्यकार रहे हैं पहले से, जिनमें मनोहर सुगम है, मनोज गौतम है, ओम प्रकाश उल्फत है, हरभजन सिंह कोमल है, सुरेंद्र कोमल है, ईश्वर सिंह तांग है, मतलब जो भी करतार सिंह सुमेर है, DS मित्रा है, डॉक्टर SK शर्मा है, जय भारद्वाज तरावड़ी है, जो हो गए हैं, जिन्होंने अपने समय पे अपनी कविताओं के माध्यम से, गद्य के माध्यम से अपना यहाँ वो किया, उनके नाम पे साझा साहित्य मंच ने एक पुरस्कार शुरू किया है ताकि अपने हो गए जो साहित्यकार उनको याद किया जाए। ऐसे 37 साहित्यकारों को जो अपने पूरे हरियाणा से भी होंगे, उत्तर प्रदेश से नवाजिश नजर हैं, पंजाब के अमृतसर से लक्की नूर हैं, पंजाब के लुधियाना से जसप्रीत फलीक हैं, और हिमाचल से एक लघु कथा में प्रतिष्ठित हस्ताक्षर अशोक दर्द है, वो उपस्थित होंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। और तीसरा होगा कि एक युवा कवि सम्मेलन होगा जिसका एज ग्रुप हमने रखा 18 से 35, जो पहले से निर्धारित है, वो कवि सम्मेलन होगा। और अगला कार्यक्रम जो होगा पुस्तक विमोचन समारोह, कि पुस्तकों का विमोचन होगा। और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम रहेगा वो कार्यक्रम ये रहेगा कि पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। पुस्तकों से दोस्ती घट रही है, उसके परिणाम क्या हो रहा है, समाज में संवेदनशीलता कम हो रही है, और साहित्य संवेदनाएं जगाता है। और ये कवि और लेखक ही हैं जो लोगों की भावनाओं को उकेरते हैं और समाज में संवेदना पैदा करते हैं। जो आप रिश्तों की आज मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, इसका एक मेन कारण ये भी है कि हम साहित्य से दूर हो रहे हैं। अगर हम साहित्य से जुड़ाव करें तो काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो पुस्तक मेले में 3 प्रकाशक हमारे यहाँ होंगे। साहित्य 24 दिल्ली का प्रकाशक है, और यूनिक प्रकाशन कुरुक्षेत्र मानव विकास सालाना का प्रकाशक है, और हरियाणा अपने करनाल से ही एक प्रकाशक है, फुल्ले अंबेडकर मिशन प्रचार, ये अपनी किताबें लगाएंगे। ये हमारा कार्यक्रम रहेगा और ये करनाल में पहली बार हो रहा है एक साहित्य उत्सव। मेरी अपील रहेगी, जो भी साहित्य में रुचि रखते हैं, संस्कृति में रुचि रखते हैं, अपने लोगों को याद करने की भावना करते हैं, कविताओं को सुनाना पसंद करते हैं, वो जरूर इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। स्थान हमारा रहेगा राजकीय कन्या मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे रोड, करनाल, और तारीख रहेगी 12 जुलाई 2026, और समय रहेगा सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो सर, हमने कार्यक्रम तो बहुत देखे हैं, इससे पहले भी देखे हैं, और बहुत से कार्यक्रम लगातार चल भी रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करने का सोच है, एक नई पहचान भी। आपने कवियों को बात की जाए या लेखकों की बात की, उनको भी एक सम्मान देने की आपने बात की है। क्या ऐसा मन में विचार आया कि हाँ, हमें भी कुछ पूरे मंच को अलग कुछ करना चाहिए? ये विचार यूँ आया कि अभी आप देखेंगे कि जो भी समाज साहित्य से नहीं जुड़ता है, विद्वानों ने कहा है लगभग वो समाप्ति की ओर जाता है। और समाज को अब हम देख रहे हैं तो तमाम तरह की चीज़ें कुछ हैं जो नागवार गुजरती हैं, और साहित्य इनकी दवा है, क्योंकि साहित्य का मतलब है साहित्य, सबका हित। कविताओं के माध्यम से जो बात हम मुंह से सीधे तौर पे नहीं कह सकते, वो कविताओं के माध्यम से कह सकते हैं, गद्य के माध्यम से कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं। तो ये विचार इसलिए आया कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए और अपने बुजुर्गों को याद किया जाए।
जो हमारे यहाँ हो गए, जिनका मैंने नाम गिनाया अभी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। कईयों के 10-10 काव्य संग्रह हैं, कईयों के 5-5 काव्य संग्रह हैं। उन्होंने साहित्यिक आयोजन इस शहर में किए। और करनाल शहर की तो विशेषता है, करनाल तो साहित्य के नाम से जाना जाता था। तो एक प्रयास है हमारा, छोटा सा प्रयास है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, कि एक छोटा सा प्रयास है कि साहित्य की अलख एक बार फिर जगाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल एक अच्छी शुरुआत आप देखते हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। साझा साहित्य मंच के द्वारा एक 12 जुलाई को कार्यक्रम होने जा रहा है। लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़कर वहां पर पहुंचे और 12 जुलाई को सुबह 10 से 4 बजे तक कार्यक्रम रहने वाला है। एक अलग कार्यक्रम है, बहुत कुछ वहां पर सीखने को मिलेगा। किताब से जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो किताब पढ़ना चाहते हैं, उनके शौकीन है, वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं, ताकि एक अलग चीज है वो लोगों को देखने को मिलेगी, ताकि वो किताबों से भी जुड़े रहे और जो साहित्य है उनसे भी जुड़े रहे, और बहुत कुछ अलग जो है वहां पर देखने को जरूर मिलेगा। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।